हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और स्टॉक के सपोर्ट लेवल जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो लगभग हमारी 9.5% के आसपास देखने को मिली है। और अगर हम इसको देखते हैं तो इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट था वो हमारा यहाँ पे देखने को मिला है 2,374 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें 2,446 करोड़ का था। तो इसमें इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला, पर इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो 10% की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो 10% की जो गिरावट देखने को मिली है ये हमारा इस रिजल्ट की वजह से आई है और जैसे स्टॉक्स ओपन हुआ स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो न्यूज निकल के आई है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रिजल्ट है वो तो आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं 9% लोअर मंडे आफ्टर रिपोर्टेड से जून क्वार्टर रिजल्ट आफ्टर मार्केट आवर्स ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे ये जो न्यूज आई थी ये हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद आई थी जिसका असर हमें आज के दिन में देखने को मिला। यहीं पर ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक्स के ऊपर क्या रेटिंग दी है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिटी ने जो है मेंटेन करके रखी हुई इसकी सेल रेटिंग और इसका जो प्राइस है नीचे का टारगेट का 495 का है। तो पहला टारगेट आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 495 का है और वहीं पे मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे क्या किया अंडर वेट किया है और इसमें 459 का यानी कि 459 का इन्होंने यहाँ पे सेल साइड में टारगेट दिया है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि एक तो ऑलरेडी स्टॉक्स हमारा यहाँ पे बहुत भारी गिरावट में दिखाई दिया है और दूसरा कि इस स्टॉक्स ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है कि ये स्टॉक्स हमारा ऑलरेडी 10% गिर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक्स हमारा 580 पे था एक दिन पहले और उसके बाद देखिएगा क्लोजिंग हमारी 550 पे हुई थी। तो पहले दिन स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई और आज फिर स्टॉक डाउन ओपन होके नीचे जाते हुए नजर आया। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये जो बड़ी गिरावट आई है अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में गिरावट आई और लो के पास क्लोजिंग हुई है। अब आपको फिर से यहाँ पे सतर्क हो जाना है क्योंकि 460 रुपए का जो टारगेट है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट का एरिया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 468 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 465 ये वाला हाई लेवल है। यहीं पे स्टैनली मॉर्गन ने इसका जो है लेवल बताया है 460 के आसपास का। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहला सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के हाई तक का रखना है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई तक का जो हमारा यहाँ पे आज के दिन लो भी बना हुआ है। अभी हमें क्या करना है? अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा तो हमें इंतजार करना है सपोर्ट के आने तक का, क्योंकि ये जो स्टॉक्स का हाई लेवल है ये 490 रुपए के आसपास का है और एक है हमारा यहाँ पर जो हाई बना हुआ है वो है 500 रुपए का और आज स्टॉक्स ने जो लो बनाया 501 का। अब अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक्स में और गिरावट आएगी, फिर हमें केवल इंतजार करना है स्ट्रॉन्ग लेवल का और स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है 467 के आसपास का। तो 467 का आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा जो कि यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये 467 के आसपास का यहाँ पे भी लो बना है, यहाँ पे भी हाई बना। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है ये आप एक अपना सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपका पहला यहाँ पर भी सपोर्ट बनेगा। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है ये आपका सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 से 3 सपोर्ट वाले एरिया मैंने बता दिया है। रेड कैंडल अगर बनेगी तो आपको इंतजार करना है। रिजल्ट की वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट आई है और यहाँ पे ब्रोकर फर्म ने इसको सेल रेटिंग के बारे में बता के रखा हुआ है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर इस स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का हाई छोटा सा टारगेट रखिएगा 518 रुपए के आसपास का और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हाई बना है और यहाँ पर भी लो बना है। इसकी बात करें तो 530 रुपए के आसपास का है। यही टारगेट आप इससे ज्यादा अभी उम्मीद ना रखना क्योंकि स्टॉक्स में ये जो न्यूज आई है ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई है उसके बाद शायद स्टॉक्स में और गिरावट आ सकती है। खास करके अगर रेड कैंडल बनेगी तो आपको इंतजार करना है, बिल्कुल भी नई फ्रेश एंट्री तो नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।